नमस्कार, आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। भाग प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नों के सूत्र। भाग प्रक्रिया के अंदर जो हम प्रश्न को हल करते हैं उसके सूत्र के अनुसार हम प्रश्न के भागफल, भाजक और शेषफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सूत्र है, सबसे पहला सूत्र भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। यहां पर हम उदाहरण से समझेंगे भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य को। यहां पर a भाग b c और यहां है d। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी भाग प्रक्रिया जो होती है। यहां पर a जो है, a है भाजक, a है भाजक, जिसका हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं, b में हमने भाग दिया तो ये है भाज्य। ये c जो है, c है भागफल, और d जो है ये है शेषफल। इस प्रकार से प्रत्येक के अलग अलग जो मान होते हैं। भाजक हमारा जो होता है वो संख्या को विभाजित करता है, भाज्य जिस संख्या को विभाजित किया जाता है, और भागफल जिस संख्या को विभाजित करने पर जो भागफल आता है वो, और भागफल आने के बाद में हमारी जिस संख्या को विभाजित करते हैं हम भाज्य को, उसमें से जो शेष बचता है उसको हम लिखते हैं शेषफल में। तो इस सूत्र के अनुसार हम एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर हमारे पास में भाज्य बराबर है 58 और भाजक बराबर है 7। ठीक है, अब इस सूत्र के अनुसार हम इसके भागफल और शेषफल हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम भाज्य बराबर 58 बराबर भागफल हमारा आएगा 7 का भाग 58 में 7 × 8 = 56, 8 बार जाएगा। उसके बाद में शेष बचेंगे 2। यहां पर यह प्रश्न हमारा इस प्रकार से हल हो चुका है कि इस 58 में किसी संख्या का भाग देने पर, 58 में 7 का भाग देने पर भागफल 8 और शेषफल क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इस सूत्र से हम भागफल, भाजक और शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को अलग सूत्र रखना पड़ता है। यदि हमें भाजक ज्ञात करना हो तो हम भाज्य में से, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसमें से शेषफल को कम कर देंगे और उसमें भागफल का भाग देते हैं कि भाजक ज्ञात करने की स्थिति में। उसके बाद में यहां पर मान लो, इससे पहले हमने जो सवाल किया था उसमें 58 हमारा क्या था? भाज्य था, 8 था भागफल, 7 था भाजक और 2 थे शेषफल। इसी प्रश्न से हम यहां भाजक ज्ञात करेंगे। भाजक मान ले हमें दिया नहीं गया है, x बराबर, हमने क्या मान लिया? भाजक x। भाज्य हमारा यहां पर है 58 माइनस शेषफल जो था वो था 2 बटे भागफल आया था 8। यहां पर x इक्वल 58 में से 2 गए तो यहां पर बचेंगे 56 बटे 8 इक्वल कितना आया? 7। तो भाजक हमारा यहां पर इस सूत्र से हमें प्राप्त हो गया, 7 हमारा इस सवाल का भाजक था। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें भाज्य तो हमारा इस प्रकार से ज्ञात होता है। उसके अलावा अगर हमें भागफल ज्ञात करना हो, केवल भागफल ज्ञात करना हो, तो भागफल का जो सूत्र होता है, केवल अगर हमें भागफल ज्ञात करना हो तो इसमें से हम क्या करेंगे? भाज्य माइनस शेषफल, और इसमें हम भाग दे देंगे भाजक का। यह प्रक्रिया वही रहेगी, यहां भागफल था और अब यहां पर भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां भागफल ज्ञात करना है। सवाल था हमारा जिसमें भाज्य था 58, शेषफल था 2 और भाजक था 7। हमें ज्ञात करना है क्या? भागफल। ये उस स्थिति में होते हैं जहां पर हमें भाजक, भागफल और शेषफल तीनों, 4 में से 3 मान हमें दिए गए होते हैं। यहां पर ये हो जाएंगे 56 बटे 7 इक्वल 7 × 8 = 56। तो हमारे यहां पर उत्तर प्राप्त हुए हैं 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 3 सूत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है।
तीनों के तीनों सूत्र ये भाग प्रक्रिया पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनसे हम भागफल, शेषफल, भाज्य या भाजक किसी भी मान को अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करके जिस भी सूत्र का हमें जरूरत हो उसका प्रयोग कर सकते हैं और हम हमारा मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने भाग प्रक्रिया पर आधारित जो सूत्र थे और उसको उदाहरण से हमने समझाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से। थैंक यू।